जो जनसंचार की इस कड़ी में हम बात करेंगे रेडियो की। रेडियो भी जनसंचार का एक सशक्त माध्यम है, एक यांत्रिक माध्यम या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आता है। आप देखिए रेडियो रेडियो एक ध्वनि माध्यम है। ध्वनि माध्यम अर्थात इससे सुना जा सकता है। इसमें सब कुछ ध्वनि, स्वरों और शब्दों के आधार पर ही सुना जाता है, इसलिए इसकी भाषा बहुत ही रोचक होती है। अब देखिए रेडियो पर प्रसारित होने वाले नाटक, समाचार और जो भी गीत वाले प्रोग्राम होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उसमें जो वक्ता होता है उसका बोलने का अंदाज़ कुछ अलग होता है, क्योंकि उसके बोलने के लहजे के कारण ही जो श्रोता है उससे जुड़ता है, उसके बोली में एक आकर्षण होता है। और रेडियो क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी पर चलता है, मतलब ध्वनि तरंगों पर, इसलिए इसकी पहुंच दूर दराज के इलाकों में भी होता है। आपने देखा है प्रधानमंत्री मोदी जब भी अपने मन की बात कार्यक्रम लेकर आते हैं तो वो अधिकांश रेडियो पर प्रसारित होता है। कारण क्योंकि रेडियो की पहुंच भारत के दूर दराज के इलाकों तक है और जहां तक वे अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं। ध्वनि तरंगों को जैसे ही सही बैठती हैं या उस तक पहुंचती हैं, तुरंत जो है रेडियो कह सकते हैं बजना प्रारंभ हो जाता है। अब इसमें जो मैंने कहा कि जो रेडियो जॉकी, जो एक बहुत ही लुभावना एक व्यवसाय भी बनता जा रहा है युवाओं में, रेडियो जॉकी की बहुत सारी जो पोस्ट निकलती हैं उनकी अपने बोलने का अंदाज़ देखा है। अगर उनमें ये अंदाज़ ना हो तो श्रोता उनसे नहीं जुड़ेंगे। तो और रेडियो पे जो समाचार सुनाए जाते हैं, जो समाचार प्रसारित होते हैं, उसमें उल्टा पिरामिड, क्या बोलते हैं, उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग होता है। उल्टा पिरामिड, ठीक है। उल्टा पिरामिड क्या है? देखिए आप पिरामिड आप देखते हैं इस तरीके से बनता है ना, ऐसे होता है, मतलब जो उसका शीर्ष होता है ऊपर होता है, फिर उसका मतलब विस्तार और आखिर में इसका समापन। ये इजिप्ट में जिस तरह के पिरामिड होते हैं वैसे ही पिरामिड होता है। या आपका ट्रायंगल जो होता है, आप देखिए। अब इसको उल्टा कर देते हैं, इसको उल्टा किया तो ये क्या बन गया? उल्टा पिरामिड, जिसमें क्या हुआ, समापन सबसे पहले आ गया, उसके बाद क्या हुआ, ये विस्तार, और ये क्या हुआ, शीर्ष या इंट्रोडक्शन। तो कोई भी समाचार जब चलता है, रेडियो का समाचार विशेष रूप से, ये उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होता है, अर्थात जिसमें समापन पहले आ गया, उसका विस्तार आया और उसके बाद उसका शीर्ष, मतलब उसके बारे में, मतलब रोचकता बनाने के लिए या फिर कह सकते हैं पाठकों में रुचि उत्पन्न करने के लिए इस तरह की शैली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चे। अब देखिए रेडियो में क्या क्या कमियां हैं रेडियो की। रेडियो में अखबार की तरह से पीछे पलट पलट के नहीं पढ़ा जा सकता, ना ही सुना जा सकता है। अगर इसमें कोई भी चीज़ छूट गई तो उसे दोबारा उसका प्रसारण नहीं हो पाएगा। अगर प्रसारण के लिए हमें दोबारा से उसको सुनना पड़ेगा। फिर रेडियो की संरचना, रेडियो समाचार मैंने जैसे बताया उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित है। उल्टा पिरामिड शैली जिसमें बताया गया कि इंट्रो मतलब समाचार का के इंट्रो या लीड को हिंदी में क्या कहते हैं, मुखड़ा, मतलब शुरुआती पंक्तियाँ जिसमें समाचार शुरू होता है। उसके बाद बॉडी आती है, बॉडी मतलब विस्तार, उसका विस्तार उससे वर्णन किया जाता है। समापन मतलब क्लाइमेक्स, अब वो जब ख़त्म होती है खबर तो उससे जुड़ी हुई कुछ एक चुनिंदा बातें दे दी जाती हैं। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक बस दुर्घटना में आज 20 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 5 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। ये क्या है, इंट्रोडक्शन किसी समाचार का।
तो उसी तरह इस तरह से हम करते हैं। समाचार की शुरुआत की गई, फिर उसके बाद उसी का विस्तार किया गया कि कहाँ हुई, कैसे हुई, क्या क्या कारण थे। उसके बाद घटना का समापन करते हुए कि सरकार इसकी जांच के आदेश दे चुकी है या जो घायल हैं उनको मुआवजा देने की बात कर रही है। अब देखिए, जनसंचार का अगला लोकप्रिय माध्यम टेलीविज़न। टेलीविज़न क्या है? ये सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय माध्यम है, क्योंकि इसमें जो दर्शक है वह देख भी सकता है, सुन भी सकता है, और जो खबरें आ रही होती हैं उनको पढ़ भी सकता है। सब चीज़ें उसके सम्मुख हैं, इसलिए इसमें कह सकते हैं ये प्रामाणिक ज़्यादा लगता है। इसमें लगता है जो भी चीज़ें दिखाई जा रही हैं बिल्कुल सही हैं, इसमें किसी भी तरह के संदेह की गुंजाइश नहीं रह जाती, और जो भी चीज़ें बताई जाती हैं उससे संबंधित चित्र दिखाए जाते हैं, इसलिए यह रोचक हो जाता है। अब आप देखिए क्या क्या आती हैं। आज अब टीवी पे जो समाचार आते हैं उसमें आपने देखा होगा ब्रेकिंग न्यूज़। एंकर जो न्यूज़ रूम में बैठा एंकर है, खबर दे रहा है, लगातार सब तरह की खबरें, देश विदेश की खबरें, राजनीतिक, फिल्म जगत, सबकी खबरें बता रहा है, लेकिन अचानक वो खबर, किसी एक खबर पे अगर वो चल रहा है, जैसे भारत और चाइना का जो समस्या है उसको लेकर चल रहा है, एक तनाव जो सीमा पर बढ़ा हुआ है, वो खबर लगातार उस न्यूज़ चैनल पर आ रही है, लेकिन अचानक क्या बोलता है वो? ब्रेकिंग न्यूज़। ब्रेकिंग या फ्लैश न्यूज़। ब्रेकिंग न्यूज़ क्या होता है? सबसे पहले कोई बड़ी खबर फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। इसमें क्या होता है? कम से कम शब्दों में महज सूचना भर देना। आप देखिए, ब्रेकिंग अगर सीधा सीधा हिंदी रूपांतरण इसका किया जाए तो ब्रेक करना, चलती हुई खबर को रोककर नई खबर को दिखा देना, क्या है? ब्रेकिंग न्यूज़ है। और ये कम शब्दों में दर्शकों तक सब चीज़ें पहुंचाई जाती हैं। अब आता है दूसरा, ड्राई एंकर। आपने देखा होगा कई बार जो एंकर है, जो न्यूज़ रूम से न्यूज़ रिलीज़ कर रहा है, जो वक्ता है, वो लगातार सीधे सीधे बातें करता चला जाता है कि क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, लेकिन वो उससे संबंधित कोई दृश्य नहीं दिखाता। जब उसके पास कोई दृश्य नहीं होते तो उसे क्या कहा जाता है? ड्राई एंकर। ड्राई मतलब नीरस, मतलब एक बिल्कुल सूक्ष्म शुष्क टाइप का जो खबर होती है उस तरह की लगती है, तो वो क्या बोलते हैं उसे? ड्राई एंकर। फ़ोन इन। फ़ोन इन आपने देखा होगा, अधिकतर जब न्यूज़ रूम में बैठा हुआ संवाददाता जो एंकर है वो क्या कहता है कि हम अपने संवाददाता से बात कराते हैं, वो वहाँ फलानी जगह पर हैं, कश्मीर में हैं या पुलवामा में हैं या चाइना बॉर्डर पे हैं, हम उनसे फ़ोन पर हम सीधा संपर्क स्थापित कर रहे हैं, हम फ़ोन से उनसे बात करते हैं। तो क्या है फ़ोन इन? मतलब खबर का विस्तार जो है रिपोर्टर से फ़ोन पर बात करके लिया जाता है और दर्शकों तक इसको पहुंचाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? फ़ोन इन। आपको पता चल गया ड्राई एंकर क्या है, फ्लैश और ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, और फ़ोन इन क्या है। फिर आता है एंकर विजुअल। एंकर विजुअल क्या है? अब जब घटना के जो दृश्य हैं और जो उसका विजुअल जब मिल जाता है, उसके दृश्यों के आधार पर जो खबर दिखाई जाती है, खबर की शुरुआत के आरंभ सूचना से होती है, उसके बाद कुछ वाक्यों के बाद प्राप्त हुए दृश्यों को दिखाया जाता है। आप देखिए बहुत सारी खबरें आज, जैसे चाइना का उन्होंने दिखाया, चाइना ऑर्डर का बता रहे हैं, अचानक उन्हें पिक्चर्स आ गई उनके न्यूज़ रूम में, तो वो क्या कहते हैं? पहले उन्होंने खबर शुरू करी थी, अब उससे रिलेट पिक्चर दिखा दी, मतलब विजुअल दिखा दिया, तो वो क्या कहलाता है? एंकर विजुअल। ठीक है। उसके बाद आता है आपका एंकर बाइट। एंकर बाइट क्या है? बाइट यानी कथन। टेलीविज़न पत्रकारिता में बाइट का काफ़ी महत्व होता है, और टेलीविज़न में किसी भी खबर को सही साबित करने के लिए या पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। मतलब घटना के वो दृश्य, अगर कहा जाता है कि फ़लानी जगह पे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, इतने लोग घायल हुए, तो ये तो एंकर ने बोल दिया, लेकिन अब एंकर को उस अपनी बात को प्रमाणित सिद्ध करने के लिए उससे संबंधित पिक्चर भी दिखानी होगी, तो वो क्या कहलाती हैं? एंकर बाइट। प्रत्यक्ष दर्शियों से वो बात कराते हैं। फिर आता है लाइव। लाइव को मैंने आपको बताया था, लाइव मतलब सीधा प्रसारण। ठीक है। अगर प्रश्न आता है लाइव से आप क्या समझते हैं, तो आप लिखेंगे घटना स्थल से सीधा दर्शकों तक प्रसारण करना लाइव कहलाता है, अर्थात सीधा प्रसारण। एंकर पैकेज।
अब एंकर पैकेज क्या है? पैकेज तो आपने सुना था कि हाँ इसका सैलरी पैकेज होते हैं या किसी तरह के पैकेज, मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिलाकर आपको दे दी जाएं, वो होता है पैकेज। अब मीडिया में पैकेज का क्या मतलब है? एंकर पैकेज किसी भी खबर को पूर्णता के साथ पेश करने का एक ज़रिया है। इसमें क्या होता है? इसमें आपका एंकर बाइट हो जाएगा, विजुअल हो जाएगा और फ़ोन इन, ये सब चीज़ें आएंगी। इसमें क्या होगा? बाइट भी होंगे, ग्राफिक भी होंगे। ये सारी तमाम चीज़ों को लेकर वह अपनी खबर को दर्शकों तक पहुंचाता है। ठीक है बच्चे, आज यहाँ तक, फिर अगली क्लास में हम आगे चर्चा करेंगे।